हर हर महादेव भक्तों। आज मैं आपके लिए जो सच्ची घटना लाया हूँ उसे सुनकर हनुमान जी के प्रति आपकी श्रद्धा हजार गुना बढ़ जाएगी। आज की जो सच्ची घटना है वह एक महातांत्रिक के बारे में है जिसके पास जलतर यानी कि पाताल की शक्तियों की बहुत सारी सिद्धियाँ थी और एक ऐसा व्यक्ति जो कि हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन करता था। और क्या हुआ जब इस तांत्रिक ने उस हनुमान जी के भक्त को मारने की धमकी दे डाली। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि गांव में जो व्यक्ति होते हैं वहाँ पर सुंदरकांड बहुत ज़्यादा मात्रा में पढ़ा जाता था। और यह जो व्यक्ति था यह एक गांव का व्यक्ति था और यह हनुमान जी को बहुत मानता था और प्रतिदिन हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ नियम पूर्वक किया करता था। एक दिन यह अपने किसी गांव के रिश्तेदार के पास जाता है और उनके घर पर यह चला जाता है। यह जाकर वहाँ बैठ जाता है तो वहाँ जो उनके रिश्तेदार थे उनके साथ जो उनके अन्य मित्र थे वे भी बैठे रहते हैं और उनके साथ वह तांत्रिक भी वहीं बैठा रहता है। और जो वो रिश्तेदार था और वे लोग उस गांव के उस तांत्रिक से बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे। पर लेकिन जब यह व्यक्ति गया तो इसने उसे नहीं जानता कि यह क्या है, यह क्या कर सकता है, उसे नहीं पता इस बारे में कुछ भी। लेकिन ऐसी बात चल रही थी। बात ही बात में सुंदरकांड पढ़ने वाला व्यक्ति तांत्रिक को बोल देता है, छी तू कितना गंदा है और तूने अच्छे कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं, तुझे शर्म नहीं आती, यहाँ पर हमारे पास बैठा है। यह बात सुनकर तांत्रिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इनकी आपस में बहसबाजी होने लगती है। और जो उनके मित्र और रिश्तेदार हैं वे इस सुंदरकांड पढ़ने वाले व्यक्ति को समझा रहे थे कि चुप हो जाओ, इसे कुछ मत बोलो। पर लेकिन वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था और ऐसी उसे अलग अलग बातें कह रहा था। तांत्रिक गुस्से में आकर बोलता है कि मैं तुझे कल सुबह का सूर्य नहीं देखने दूंगा। उस समय तो वह सुंदरकांड पढ़ने वाला व्यक्ति इस बात को बहुत हल्के में लेता है और जो तांत्रिक था वह वहाँ से उठकर चला जाता है। बाद में उसके गांव वाले और उसके रिश्तेदार उसे बताते हैं कि तूने ये बहुत गलती कर दिया है, तूने जिस व्यक्ति को छेड़ा है वह एक महातांत्रिक है, इसके पास ऐसी ऐसी सिद्धियाँ इन्हें कर रखी है कि ये जिसे चाहे उसे मार दे। ये तुम्हें कह के गया है कि कल सुबह का सूर्य तुम्हें नहीं देखने देगा, इसका मतलब यह कुछ ना कुछ जरूर करेगा और तुम्हारे ऊपर अब संकट आ चुका है। इस बात को लेकर सुंदरकांड पढ़ने वाला व्यक्ति बहुत घबरा जाता है और वह इसी बारे में सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं, मुझसे बहुत ज़्यादा गलती हो गई है, मैंने उसे बिना बात के ही छेड़ दिया है। इस बात के लेकर वह व्यक्ति सोचता रहता है। अब शाम होती है। शाम के समय वह व्यक्ति अपने रिश्तेदार को बोलता है कि आपका पूजा का मंदिर कहाँ पर है। वह रिश्तेदार बोलता है आओ। वह वहाँ पर पूजा के मंदिर में उसे ले जाता है और वह वहाँ पर अखंड दीपक जला लेता है और सुंदरकांड पढ़ने बैठ जाता है क्योंकि वह व्यक्ति हनुमान जी का तो भक्त था ही और सुंदरकांड पहले से पढ़ता ही था। अब वह अपने रिश्तेदार को बोल देता है, कृपया कर कर मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, मैं अब हनुमान जी का पाठ शुरू कर रहा हूँ। रिश्तेदार भी इस बात की मंजूरी दे देता है और वह व्यक्ति हनुमान जी के समक्ष अब संकल्प लेकर बैठ जाता है और प्रभु से प्रार्थना करता है, हे हनुमान जी, आपसे बढ़कर इस संसार में कौन है, अब आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कीजिएगा। और इस संकल्प के साथ वह पूजा करने के लिए बैठ जाता है और सुंदरकांड करना शुरू कर देता है प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर। और जैसे जैसे सुंदरकांड करता जा रहा है, एक पाठ खत्म होता तो दूसरा पाठ करने लगता। ऐसे करते करते जब उसे 12 से 1 बज जाता है तो वह सुनता है कि उसके क्वाड के जहाँ पर गेट जो होता है वहाँ पर बहुत तेज़ी से आवाज़ हो रही है और वह आवाज़ इतनी भयंकर थी, ऐसा मानो कि बहुत बड़े बड़े पत्थर आपस में टकरा रहे हो, जैसे किसी की बहुत ज़्यादा भयंकर लड़ाई हो रही हो। पर लेकिन वह इन सब बातों में ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता है और अपनी पूजा पाठ में लगा रहता है। ऐसे ही वह पढ़ता रहता है। वह लड़ाई और भी भयानक होती जाती है।
हालांकि उसे हल्का हल्का सा डर भी लगता है इस बात को देखकर, क्योंकि आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज आ रही थी। यह कार्यक्रम लगभग 2 से 3 घंटे चलता है। उसके बाद वह पाठ करता ही रहता है। जब सुबह होती है तो वह सुबह हनुमान जी को पूजा समर्पित करता है। जब बाहर आता है खड़े होकर, तो उसका रिश्तेदार उसे आकर बताता था कि जिस तांत्रिक ने तुझे धमकी दी थी कि वह तुझे अगला दिन का सूर्य नहीं देखने देगा, उसकी मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर वह जो सुंदरकांड पढ़ने वाला व्यक्ति था वह हैरान हो जाता है और हनुमान जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता है। अब बाद में वह वे भी देखता है कि जहाँ पर रात में उसे बहुत लड़ाई की आवाज़ आ रही थी, ज़ोर ज़ोर से भयंकर जैसे किसी का युद्ध हो रहा हो, तो वह देखता है वहाँ पर काले काले क्वाड के ऊपर, गेट के ऊपर और दीवारों के ऊपर पंजों के निशान बने हैं और वह उन निशानों को देखता है। पर वह दूसरी तरफ ये भी देखता है कि वहाँ पर सिंदूरी के पंजों के निशान भी बने हैं, हाथों के निशान भी बने हैं। वह देखकर हैरान हो जाता है। अब यह कैसे हुआ, देखिए बाद में यही पता चलता है कि हनुमान जी ने उनके प्राणों की रक्षा की। कैसे? जब उस तांत्रिक ने अपनी क्रिया कर कर जलतर बड़े बड़े भूत पिशाच और अन्य नकारात्मक शक्ति को उसके ऊपर छोड़ा, यानी कि उसके ऊपर मारण प्रयोग किया गया था और वह शक्ति उसको मारने के लिए आई। पर लेकिन सुंदरकांड पढ़ने की वजह से और हनुमान जी का भक्त होने के कारण जो वहाँ पर सुंदरकांड लगातार हो रहा था, तो हनुमान जी और हनुमान जी के दूत सूक्ष्म रूप पर वहाँ पर उपस्थित थे और इसी प्रकार जो वह शक्ति आई जो कि बहुत ही खतरनाक थी, तो हनुमान जी ने उन शक्तियों को वापस पलट दिया। यानी कि जो मारण प्रयोग उस भक्त पर किया गया था, हनुमान जी ने उसे वापसी फेर दिया और इसी वजह से जो तांत्रिक की शक्तियाँ थी वह उल्टा तांत्रिक पर ही भारी पड़ गई और तांत्रिक को मृत्यु दे दी। और यह सत्य है, अगर आप किसी पर कोई भी गलत क्रिया करते हैं और सामने वाला भी अगर कुछ ऐसा कर देता है कि वह क्रिया आप पर उल्टा हो जाए, तो क्रिया आपको ही नुकसान देगी। और वही इस बात में, इस सच्ची घटना में हमें देखने को मिला है। तो आप देखिए हमारे हनुमान जी महाराज ने कितनी अद्भुत तरीके से उस भक्त की रक्षा की। और हो भी क्यों ना, हनुमान जी कभी भी संकट की घड़ी में अपने भक्तों को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई साधक भक्त हनुमान जी की जाप पूजा पाठ दिल से करता है, उनको मन से मानता है, हृदय से मानता है, तो हनुमान जी उन पर कृपा अवश्य करते हैं और अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। हमने इस वीडियो में जाना, इस सच्ची घटना से समझा कि कैसे एक तांत्रिक जिसके पास नकारात्मक शक्ति होती है और कैसे एक सच्चे भक्त जो कि सुंदरकांड का पाठ करता था और उसकी हनुमान जी ने कैसे रक्षा की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलकर बोलिए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।